Hello everyone, today I am going to start a very interesting topic, that is total internal reflection, TIR. Total internal reflection. So what is total internal reflection? Reflection क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. Reflection, suppose that I have this is a reflecting surface and this is a polished plane mirror or reflecting surface. A ray जो है, a ray of light comes and strike A B. एक रे आती है और स्ट्राइक करती है, तो जहां पे स्ट्राइक करेगी वहां पे हमें नॉर्मल देखना पड़ता है. तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, reflected. This is known as angle of reflection. If I is equal to 30 degree, R is equal to 30 degree. I is equal to 0 degree, so R is equal to 0 degree. So this is the reflection. इसको हम reflection बोल सकते हैं. Total internal reflection क्या है? तो reflection हम mirror की help से कर सकते हैं. Plane mirror polished to एक side से we can do reflection. The phenomenon we can achieve the phenomenon of reflection. और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है. रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट जो है, ये एयर है और ये वाटर है और एक रे है, तो ये यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती है, तो हम यहाँ पे पहले नॉर्मल लिखते हैं. इसमें I इज इक्वल टू आर बराबर है, इसमें I इज इक्वल टू नॉट आर. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज अ नॉर्मल. अब रे जो है यहाँ से जो है, अगर ये मीडियम नहीं होता आगे तो ये सीधी चली जाती है अनडेविएटेड, लेकिन अब ये मीडियम है, आगे ये एयर है, तो आगे ये डेंसर मीडियम है. द रे ऑफ द लाइट विल बेंड. अगर ये बेंड की तो ये आया मेरे पास आर एंड आई हैव सीन दैट आर इज नॉट इक्वल टू आई. ये बेंड किया है तो आर जो है आई के बराबर नहीं है, तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं. द वेरिएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. अच्छा, अगर डेंसर से रे की तरफ चले जाए, ये डेंसर से ये बना I, तो ये चला गया R. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. रे ऑफ लाइट जो है, डेंसर रेयर से डेंसर तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द डिफरेंट फिनोमेना. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट फिनोमेना है. इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? लेट अस अंडरस्टैंड. दिस फिनोमेना हैज वास्ट एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिज्म, पेरिस्कोप्स, मिराज एंड ऑप्टिकल फाइबर्स. सो टोटल इंटरनल अंडरस्टैंड करते हैं इसको, फिनोमेना को है क्या. लेट अस सपोज दैट दिस इज दिस line is separating the two medium, either rarer medium, medium number 1, rarer medium number 1. एयर ले लेते हैं और इधर पानी ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है. अब ये डेंसर मीडियम, ये मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? डेंसर मीडियम. ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम. ये फिनोमेना ही अचीव तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई करता, अदरवाइज ये फिनोमेना अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो इस ऑब्जेक्ट में से एक रे जो है, अगर यहां से हम देखें ऊपर से, तो रे जो है जो हमारी आंखों पे पहुंचेगी, दैट विल रीचेस स्ट्रेट. यहां से ये बेंड नहीं करेगी किधर को भी नहीं, क्योंकि यहाँ इन दिस केस ये अलोंग द नॉर्मल जा रही है. इस सरफेस की ये नॉर्मल है, ये जो सरफेस है एक्स वाई सरफेस, इसको मान लेता हूं मैं, इस सरफेस की ये नॉर्मल है. तो नॉर्मली I0 तो R0, तो ये इस तरह से डायरेक्ट निकल जाती है. जब भी नॉर्मली रे पड़ती है, बेंडिंग नहीं होती, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती. व्हेन ए रे
passes along the normal. There is a no bending, no deviation is in its path. अगर मैं सीधा देखता हूँ तो हमारी आंखों पे ये रे पहुंचती है, लेकिन अगर मैं कुछ बेंडिंग यहाँ से देखूं, इधर से देखूं तो मेरी आंखों पे जो रे पहुंच रही है ये पहुंच रही है। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल देखूंगा, तो ये मेरे पास आई है और ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास आर है। आई अब रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम में गई, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल से अवे बेंड हुई है। अब जो है एक रे और लेते हैं, एक रे, ये रे, इसमें हमने आई के वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, आई इंक्रीज हो गया, आर ऑल्सो इंक्रीजेस, अब आर देखो बिल्कुल इसके साथ में, इसके जो है क्लोज पहुंच गया। अब जो है मैं और वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं, अब मैंने आई की वैल्यू और बढ़ा ली, आई की वैल्यू और बढ़ा ली। अब ये लाइट रिफ्लेक्टेड रे जो है पैरेलल आ गई इसके, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये आर 90 डिग्री होगा तो आई को हम आई नहीं बोलेंगे, आईसी बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। आई को क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। अब इसके बाद अगर तुम थोड़ा सा भी इंसिडेंट रे को इंक्रीज कर देते हो तो रे जो है जाती नहीं है इस ऊपर वाले मीडियम में, रेयर मीडियम में, ये दोबारा इसी मीडियम में आ जाती है। दिस इज आई, दिस इज आर, ये टी आई आर, ये हुआ दिस इज टी आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज ए मान लेता हूं मैं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई पॉइंट पे आके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट जो है इस मीडियम में नहीं गई, इसी मीडियम में वापस आ गई। तो ये जो एट पॉइंट डी है, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इसकी, एट डी, स्नेल्स लॉ यूज करता हूं मैं, यूज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज करूं तो स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो जिसमें रेज आ रही है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और सेकंड को इधर। लेकिन ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो हमेशा ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं डेंसर विद रिस्पेक्ट टू ईयर, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल बना लिया इसका। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डेंसर विद रिस्पेक्ट टू ईयर। अब ये म्यू जो है, म्यू का वैल्यू ये मेरे पास आ गया साइन आर बाई साइन आई, साइन आर साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई साइन, उस टाइम ये आई सी है। म्यू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइड बाई साइन, ये 1 बाई साइन आई सी। This is a very important conclusion here. Refractive index is inversely proportional to critical angle. Refractive index is inversely proportional to critical angle। तो इस तरह से टोटल, दिस इज द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव करने के लिए आई हैव केप्ट 2 कंडीशंस इन माय माइंड। 2 कंडीशन हमने दिमाग में रखनी है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट मस्ट लाई इन द डेंसर मीडियम। पहला कंडीशन अगर आप दिमाग में रखें इसको, नंबर 1, ये कंडीशंस फॉर टीआईआर, कंडीशंस फॉर टीआईआर। नंबर 1 पहला कंडीशन क्या है, object must lie in the denser medium, object must lie in denser medium, object भी denser medium होना चाहिए। नंबर 2,
angle of incidence should be greater than angle of critical angle and R should be greater than 90 डिग्री। अगर ये हो जाए तो TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लाइट बिना प्रिज्म के जो है, सॉरी बिना मिरर के जो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इफ यू नीड द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, दो मीडियम को सेपरेट करने के लिए आपको एक इंटरफेस चाहिए, राइट। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज द कंडीशन ऑफ TIR। नंबर 1, ऑब्जेक्ट मस्ट लाई इन द डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम ये है। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरह से जो है ये इसकी कंडीशन है। अब देखते हैं डायमंड क्यों चमकता है। What is the reason of brilliance of diamond? Applications of TIR. Applications of TIR. Demonstrating optical phenomena in the classroom can be difficult. The trouble is, light beams are invisible. The normal scattering agents such as chalk dust are messy and can cause other problems in the classroom. The laser viewing tank allows students to see and manipulate light beams in a lab group setting. These tanks act as student workstations, so you can set up a bunch with little time or fuss. When I aim a laser into the tank filled with pure water, the beam can barely be seen. When I add a small amount of scattering agent to the water, the beam becomes highly visible. Some light is reflected from the agent's particles as the beam passes through the water. And we're going to dim the lights so you can see what's happening. Next, I'm going to aim the laser down toward the water at an angle to see refraction in action. Look how the direction of the beam changes when it enters the water. Set the tank at the edge of the table and aim the beam upward to see refraction again. If you increase the angle of incidence by aiming the beam through the water from the side of the tank, you will observe total internal reflection. When a source of white light is sent through the tank, the light appears blue from the side because the short blue wavelengths are scattered more than any other. Looking through the end of the tank, the light appears to have a reddish tint because all of the blue wavelengths have been filtered out through scattering. You can also use diffraction gratings with different numbers of lines to observe interference patterns. Look at the well-defined maxima. There are so many characteristics to explore. Students really have a great time exploring the phenomena of waves with this tank. It really makes science fun. Applications of TIR. Applications क्या है? नंबर 1, brilliance of diamond. डायमंड के लिए जो है क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री, अभी 24 डिग्री, वेरी स्मॉल, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत ज्यादा है 2.65 और ये इन दोनों में आपस में इनवर्स रिलेशन है। इस स्मॉल एंगल पे हमें लाइट इजीली अवेलेबल मिल जाएगी, ग्लास में एंटर करेगी लाइट एंड लाइट इजीली। तो डायमंड, द फेसेस ऑफ द डायमंड्स आर कट्स इन सच ए वे that once light enter the interface of any diamond, any interface of the diamond, then light totally reflected, then light never reflected, never come out from the prism, उसमें रहती है और वो चमकता है, उसमें TIR होता है, that is the reason of brilliance of diamond, इसलिए वो चमकता है, brilliance of diamond। ये याद रखें, refractive index is 2.64 and critical angle is very small, critical angle is very small। और दूसरा एप्लीकेशन है मिराज। एप्लीकेशन नंबर 2, मिराज। मिराज क्या? मिराज जो है ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन।
गर्मियों में जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, कोल टार रोड जो हमें दिखाई देता है, तो हमें ऐसा दिखाई देता है बहुत दूर, जैसे देयर इज शिमरिंग पॉन्ड ऑफ वाटर, पानी ऐसे आगे लगता है रोड पे, कोल टार रोड पे, कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां जब हम वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता, देयर इज अ नो वाटर। तो डेजर्ट तरह के एरिया में हमें पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं TIR फिनोमेना के कारण। तो इस तरह के भ्रम को हम क्या बोलते हैं, मिराज। तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू विच in hot summer seasons, right, on a cold tar roads there is a shimmering pond of water and tree appears inverted, tree जो है पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं मिराज। तो मिराज को समझने के लिए समझ लेते हैं इसको भी। let us understand this mirage. Suppose that this is a tree, this is a tree, this is a tree, this is a tree, और यहां से हम देख रहे हैं अब नीचे वाली लेयर जो है हॉट, गर्मियों में हॉट हो जाती है, और ये बन गई रेयरर, ये रेयरर, ऊपर वाली कोल्ड एयर होती है, ऊपर वाली कोल्ड, कोल्ड एयर, ये जो है ये जो है रेयर मीडियम हॉट, और एक कोल्ड डेंसर, डेंसर। तो इस पे से जो लाइट जाएगी, इस पे जो लाइट जाएगी, तो यहाँ नॉर्मल, इट बेंड अवे, जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे। और जैसे इसको इंटरफेस मिला यहाँ पे, ये डेंसर मीडियम की तरफ से लाइट ट्रेवल कर रही है, जैसे इंटरफेस में, ये इधर रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, जैसे इंटरफेस मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, लाइट जो है बैक चलेगी। और आंखों पे तो लाइट जो है टेढ़ी नहीं पहुंचती, हमेशा ही सीधी पहुंचती है, तो हमें अपीयर होगा कि लाइट हमारे पास यहां से आ रही है, यहां से। तो ये पेड़ मुझे उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड ट्री, इन्वर्टेड ट्री। इस इल्यूजन को, दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज नोन एज मिराज। दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन जनरली फाउंड इन समर सीजन। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ TIR, दूसरा एप्लीकेशन है ये। और तीसरा एप्लीकेशन देखें, प्रिज्म से जो है लाइट को कैसे डेविएट करते हैं, हाउ टू डेविएट। थर्ड एप्लीकेशन TIR की मदद से, हाउ टू डेविएट रे थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से प्रिज्म को जो है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री इस तरह से कट किया जाता है 3 एंगल पे। तो 3 एंगल पे प्रिज्म जो है ये कट कर दिया हमने। 90 डिग्री से रे ऑफ लाइट को इस तरह से डेविएट करना है, ABC। दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है और इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये AB, ऑब्जेक्ट AB। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हुई, कोई यहाँ ये डेंसर मीडियम है, रे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये अलॉन्ग द नॉर्मल जा रहा है रे। और ये अब यहाँ पे एंगल मिला 45 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल मिला 45। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास TIR के लिए 41 डिग्री होता है। यहाँ पे इसको 45 डिग्री मिल रहा है, तो 45 डिग्री मिल रहा है तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा। यहाँ पे
यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, यहाँ पे सीधी निकल जाएगी और ये ए डैश और ये बी डैश। तो आपका इमेज ऐसे था ए बी और ये ऐसे हो गया ए डैश बी डैश। तो ये 90 डिग्री का डेविएशन आ गया, 90 डिग्री का डेविएशन। तो इससे जो बनाए जाते हैं दैट इज पेरिस्कोप्स बनाए जाते हैं। पेरिस्कोप्स क्या होते हैं? सबमरीन जो होती हैं समंदर के अंदर पनडुब्बी वो क्या करती है, इस तरह की जो एक पाइप बाहर निकालती है पनडुब्बी से पाइप, उसमें ये लगे होते हैं 90 डिग्री, यहाँ से इमेज आएगी 90 डिग्री से उसको चेंज कर दिया जाएगा और ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को, इस तरह का पाइप की तरह इंस्ट्रूमेंट, ये समंदर के ऊपर का सरफेस और ये नीचे का ये पनडुब्बी से अटैच होता है। पेरिस्कोप जो समंदर के बाहर की इमेजेस हमें देते हैं, जिसमें इस तरह के ट्रायंगुलर प्रिज्म लगे होते हैं जो लाइट को 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, दैट इज नोन एज पेरिस्कोप। अच्छा, 180 डिग्री से अगर लाइट को 180 डिग्री से अगर रोटेट करना हो तो भी किया जा सकता है थ्रू 180 डिग्री। How to deviate ray through 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से तो एज ए रेगुलर प्रिज्म का पोजीशन ये ऐसे। अब ये रे ऑफ लाइट गई, ये प्रिज्म ए, सॉरी ये ऑब्जेक्ट ए और बी, यहाँ से रे गए, यहाँ पे बिल्कुल बेंडिंग नहीं होगी, लाइट अलाउंग द नॉर्मल जा रही है, यहाँ पे स्ट्राइक की, ये यहाँ पे स्ट्राइक की। अब यहाँ पे मिल रहा है 45, ये भी 45, अब चाहिए 41 डिग्री, 41 डिग्री, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो TIR होगा। अब यहाँ फिर जो है नॉर्मल इस तरह से आएगा इस सरफेस के, यहाँ फिर इसको जो है 45 डिग्री एंगल मिल रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक। ये A डैश B डैश, AB ऐसे था AB और ये A डैश B डैश आगे ऐसे आ गया, 180 डिग्री एंगल आ गया, 180 डिग्री एंगल आ गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। और ये यूज होते हैं पोरोप्रिज्म। इमेज को अगर घुमाना हो, ओरिएंटेशन करनी हो, ओरिएंटेशन इमेज की, तो इस तरह के प्रिज्म को हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोरोप्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म को घुमाए बिना ही अगर 180 डिग्री से डेविएशन करनी हो तो भी किया जा सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। प्रिज्म का पोजीशन, अगर हम प्रिज्म का पोजीशन ऐसे रखें, प्रिज्म का ये, तो ये AB रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर गई यहाँ पे मेरा क्रिटिकल एंगल, यहाँ चली गई, तो यहाँ से फिर TIR मिला, तो ये यहाँ पे चली जाएगी इस तरह से। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे TIR नहीं मिलेगा, ये रिफ्रैक्शन, तो ये इमेज बन जाएगा, ये A इधर चली गई है, ये वाली ये है, ये A डैश B डैश इमेज, इस तरह से जो है प्रिज्म। ये भी बिना इमेज को सीधा, प्रिज्म को सीधा रख के जो है इमेज को हमने उल्टा कर दिया, इमेज को इन्वर्टेड कर दिया। अच्छा, फोर्थ एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? बालों की तरह पतले, थिन लाइक हेयर स्ट्रैंड्स, जहां पे भी स्पेस की कमी होती है, जैसे पनडुब्बी समंदर में, सबमरीन्स में, जहां भी हमें
लाइट मटेरियल चाहिए एरोप्लेन्स में, तो वहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर्स लगाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, राइट, विद द हेल्प ऑफ द लाइट सिग्नल। और लाइट सिग्नल को फिर हम ट्रांसड्यूसर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं ऑडिबल सिग्नल में, अगर हमने ऑडिबल सिग्नल ट्रांसफर किया हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर। बालों की तरह पतले, वेरी वेरी लाइट मटेरियल्स, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये ऑप्टिकल्स को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? ये इस तरह की वायर होती है, एक इस तरह की जो वायर होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53, वेरी वेरी स्मॉल, इसको बोलते हैं कोर। दिस इज नोन एज कोर। इसको, ये सबसे अंदर का जो पार्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, दिस इज कोर। इसके बाहर का जो पार्ट होता है ये ग्लास की बनी होती है, प्लास्टिक की, ग्लास और प्लास्टिक। बाहर का पार्ट जो है 1.48, ये डेंसर और ये रेयर, इसके टोटल इंटरनल अचीव करना है, इसलिए हमने अंदर वाला डेंसर किया, बाहर वाला रेयर बना दिया। ये क्लैडिंग, दिस पार्ट इज क्लैडिंग, क्लैडिंग। तीसरा पार्ट इंसुलेशन, ये भी प्लास्टिक का बना होता है ताकि वायर जो है टेम्परेचर या मॉइस्चर के से बची रहे। इंसुलेशन। तो कोर में लाइट एक बार एंटर हो गई, कोर में लाइट एक बार एंटर हो गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब यहां से एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये TIR हो गया, TIR। तो ये जो है TIR, टोटल का टोटल एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर is always greater than refractive index of clad। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स दे रहा है वास्ट एप्लीकेशंस, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्या होता है? अगर अंदर बॉडी के अंदर के पार्ट का इमेज लेना है तो एक पाइप होती है, उसको इंसर्ट कर देते हैं अंदर, और अंदर से जो है TIR की हेल्प से जो है वो अंदर का बॉडी के पार्ट की इमेजेस जो है हमें मिल जाती है। दैट इज नोन एज एंडोस्कोपी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से जो है ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू वी विल गेट द इमेजेस ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये इसका एप्लीकेशंस है। और ब्लड फ्लो निकालना हो हार्ट में, हार्ट का ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए जो है उसमें हम TIR का यूज करते हैं। और किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना, उसमें हम TIR का यूज करते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टेड फिनोमेना, वेरी वास्ट फिनोमेना, डू इट। एंड this optical fiber have very vast applications. That's all.